नमस्कार। आज हम कुछ गहरे सवालों पर बात करने वाले हैं, जैसे कि क्या वेद संहिताओं के अलावा भी वैदिक छंद मौजूद हैं? और क्या परमात्मा ने कुछ ऐसे छंद भी बनाए जो मतलब गैर ज़रूरी थे? और एक सवाल ये भी कि अगर बाद के ग्रंथों में जैसे ब्राह्मण हैं या शौत सूत्र, उनमें भी अपरुषेय मंत्र मिलते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि भई ईश्वर शुरुआत में पूरा ज्ञान देना शायद भूल गए थे? आज की बातचीत के लिए हमारे पास वेद संहिता से इतर छंद नाम के एक लेख के कुछ अंश हैं और इन्हीं के आधार पर हम इन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है कि ये वैदिक छंद की जो अवधारणा है उसे समझें कि ये सिर्फ लिखे हुए शब्द हैं या कुछ और हाँ, वेद ज्ञान की पूर्णता और जो बाद में मंत्र मिले उनके बीच जो एक कन्फ्यूजन सा लगता है उसे कैसे समझा जाए। तो चलिए इसी विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं, क्या कुछ छंद अनावश्यक है? स्रोत तो इस बात को सीधे सीधे नकारता है। वो कहता है नहीं, बल्कि वो छंदों को असंख्य प्राण तत्वों की तरह देखता है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म स्पंदन। हाँ, और इसमें देखिए एक दिलचस्प बात ये है कि चारों वेदों में उतना ही ज्ञान है जो मानव जाति के लिए अनिवार्य है। मतलब मनुष्य की जो ग्रहण करने की क्षमता है उसके हिसाब से। परमात्मा का ज्ञान तो खैर अनंत है। इस ब्रह्मांड में जो वेदों में छंद हैं उनसे कहीं ज्यादा छंद यानी कि स्पंदन मौजूद हैं। स्रोत ये कहता है कि जो छंद आदि ऋषि वो अपनी सीमाओं के कारण ग्रहण नहीं कर पाए वो भी निरर्थक नहीं है। वो सृष्टि की प्रक्रिया के लिए, जिसे सर्ग प्रक्रिया कहा गया है, उसके लिए आवश्यक हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो हमारे लिए बेकार है पर पेड़ पौधों के लिए जरूरी है ना। अच्छा, हाँ, ये बात तो सही है। तो कहने का मतलब है कोई छंद निरर्थक नहीं है, बस हर छंद हर किसी के लिए सीधे तौर पर उपयोगी नहीं है। ये समझा कि कोई छंद बेकार नहीं, बस सबके लिए जरूरी नहीं। लेकिन फिर वो दूसरा सवाल आता है जो शायद थोड़ा और पेचीदा है। ये जो ब्राह्मण ग्रंथों और श्रौत सूत्रों में अतिरिक्त मंत्र मिलते हैं, इनका क्या? क्या ये ईश्वर की कोई भूल समझे या कोई बाद में किया गया बदलाव? यहाँ नजरिया थोड़ा अलग लगता है कि सब कुछ एक बार में क्यों नहीं दे दिया गया? हाँ, इसके लिए जरूरी है कि हम वेद उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझें, जैसा श्रोत में बताया गया है। देखिए, सृष्टि की शुरुआत में प्रकृति में एक बहुत ही सूक्ष्म हलचल होती है, कंपन। इसे ध्वनि का एकदम मूल रूप कह सकते हैं, जो कानों से सुनने लायक बनने से भी पहले का है। श्रोत इसे पराध्वनि कहता है। फिर धीरे धीरे ये कंपन लयबद्ध होते हैं और पद्यात्मक तरंगे बन जाते हैं, और असल में यही मूल वेद मंत्र हैं। ओम की ध्वनि को पहली और आधारभूत ध्वनि माना गया है, और यही सूक्ष्म ध्वनियां, ये पराध्वनि, यही वो रश्मियां या तरंगे हैं जिनसे श्रोत के मुताबिक सृष्टि बनी है। इसी को वैदिक रश्मि सिद्धांत कहा गया है। अच्छा, यानी कि ये ज्ञान या कहें ये ध्वनि तरंगे ये पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद थीं, बस उन्हें एक तरह से पकड़ना या ग्रहण करना था। बिल्कुल, स्रोत यही कहता है कि 4 मूल ऋषि हुए, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन्होंने अपनी गहरी समाधि की अवस्था में अंतरिक्ष में फैली इन ध्वनि तरंगों को ग्रहण किया, हर एक ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें इन मंत्रों का अर्थ समझाया, और वो अर्थ गद्य रूप में था। तो यहाँ ये फर्क महत्वपूर्ण है। छंद यानी पद्यात्मक ध्वनि तरंगे वो सृष्टि का हिस्सा हैं, जिनसे पदार्थ बनते हैं, और उनका अर्थ, उनका ज्ञान वो ईश्वर सीधे ऋषियों को देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि स्रोत के अनुसार 4 वेदों में मनुष्य के लिए जितना जरूरी ज्ञान था वो संपूर्ण रूप से आ गया। तो फिर ये बाद वाले मंत्र कहाँ से आए जो ब्राह्मण ग्रंथों वगैरह में दिखते हैं? हाँ, तो देखिए, स्रोत बताता है कि बाद के समय में भी बहुत ऊंची कोटि के महर्षि हुए। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता हैं, वेद की अलग अलग शाखाओं के प्रवर्तक हैं, श्रोत सूत्रकार हैं। इन्हें भी अपनी समाधि अवस्था और अपने पुरुषार्थ से, मतलब अपने प्रयत्न से, अंतरिक्ष में कुछ ऐसी अतिरिक्त ब्रह्मांडीय ध्वनि तरंगे यानी मंत्र सुनाई दिए जो पहले 4 वेदों में संकलित नहीं थे। अच्छा, तो उन्होंने इन प्राप्त मंत्रों को अपने अपने ग्रंथों में शामिल कर लिया, और उनका अर्थ भी परमात्मा ने ही उन्हें समझाया। तो ये ईश्वर द्वारा ज्ञान में कोई संशोधन या कोई बदलाव नहीं था। कहने का मतलब है, ये बाद के मंत्र कोई ईश्वरीय अपडेट नहीं थे, बल्कि ये उन ऋषियों द्वारा अपने पुरुषार्थ से पहले से ही मौजूद अनंत ज्ञान के कुछ और अंशों को ग्रहण करना था।
ये एक तरह से मानवीय क्षमता का विस्तार था। हम्म। इसीलिए स्रोत ये भी कहता है कि इन ग्रंथों की तुलना बाइबल या कुरान जैसी किताबों से करना ठीक नहीं है, क्योंकि उन ग्रंथों के बारे में माना जाता है कि वो एक बार में पूर्ण रूप से प्रकट हुए। यहाँ ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया ही अलग बताई गई है। तो अगर हम इसका सार निकालने की कोशिश करें, स्रोत के मुताबिक वैदिक छंद सिर्फ लिखी हुई चीजें नहीं है, बल्कि वो सृष्टि को बनाने वाले अहम आधारभूत ब्रह्मांडीय स्पंदन है। 4 वेद मानव जाति के लिए जरूरी संपूर्ण ज्ञान रखते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन छंदों का जो ब्रह्मांडीय सागर है, वो इससे कहीं ज्यादा विशाल है। और जो बाद के ग्रंथों में मंत्र मिले, वो ईश्वर की कोई भूल नहीं, बल्कि मानव ऋषियों द्वारा अपने प्रयत्न से उस अनंत ज्ञान के और पहलुओं को समझने और सामने लाने का प्रमाण है। हाँ, बिल्कुल सही, आपने एकदम सही सार निकाला। और ये स्रोत एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, मौलिक विचार सामने रखता है कि ध्वनि स्पंदन और खासकर लयबद्ध पद्यात्मक ध्वनि वो सीधे ब्रह्मांड के रचना से जुड़ी हुई है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ध्वनि से सृष्टि की ये जो प्राचीन अवधारणा है, क्या इसका कोई संबंध आधुनिक भौतिकी की समझ से भी है, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी है या क्वांटम फील्ड थ्योरी, जहां कंपन, आवृत्ति, ऊर्जा की बात होती है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या वाकई ये ब्रह्मांड किसी तरह की एक कॉस्मिक पोएट्री या सिम्फनी से गूंज रहा है? इस पे जरूर विचार किया जा सकता है।